सलमान खुर्शीद जी, सुधा राय जी, उत्पल राय जी, अरविंद जायसवाल जी, राणा खातून जी, अमरीश पांडे जी, राष्ट्रीय कुंवर सिंह जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSUI के हमारे युवा, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय दिया आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2004 से मैं राजनीति में हूं और राजनीति मैंने बहुत सालों से देखी है। मेरी दादी राजनीति में थी, मेरे पिता राजनीति में थे, मेरी दादी के पिता राजनीति में थे। और जब मैं 2004 में आया, अमेठी में चुनाव लड़ रहा था। मेरी सोच थी कि मुझ में जानकारी है, मैं अमेरिका में पढ़ा हूं, इंग्लैंड में मास्टर्स किया है, मैं आके अमेठी की मदद करूंगा, ये मेरी सोच थी। चुनाव चल रहा था, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, प्रेस वाले कह रहे थे भैया कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, हम लड़ रहे थे। 20-25 वायदे नहीं किए, एक वायदा किया, कांग्रेस पार्टी आएगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, दलितों अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी, किसान मजदूर आदिवासी की सरकार बनेगी, जो भी हम करेंगे आपके लिए करेंगे। विपक्ष में बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग थे और उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। अंग्रेजी में नारा दिया, कहते हैं कि हमने 5 साल राज किया और हिंदुस्तान पे हमने चमक डाल दी, चमक रहा है हिंदुस्तान, आप एनडीए को वोट दीजिए, उन्होंने आपसे कहा। मैं अमेठी में घूम रहा था, गांव में जा रहा था, किसानों से बात कर रहा था, मजदूरों से बात कर रहा था और मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने कहा भाई कहां है ये चमक? गांव में तो मुझे चमक नहीं दिख रही, सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें चमक नहीं दिख रही, स्कूल में टीचर नहीं दिख रहे, वहां चमक नहीं है। कहां है ये चमक जिसकी बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं? प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया बताइए, कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े लोगों की, आपने ये नारा कहां से निकाला, इंडिया शाइनिंग का नारा? अंग्रेजी में क्यों लिया आपने ये नारा? सबसे बड़े नेता खड़े होते हैं, कहते हैं भैया एक रात मैं घर में टीवी देख रहा था, शाम का समय था, टीवी पे एक इश्तिहार आया, उस पे एक व्यक्ति खड़ा था, सूट पहने व्यक्ति खड़ा था, चमकता हुआ सूट था, दूसरे व्यक्ति ने उसके सूट को ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और मुझे लगा, बीजेपी के नेता ने कहा, मुझे लगा देखो कितना अच्छा नारा है, इसका हम प्रयोग करेंगे, और इस नारे को पूरे हिंदुस्तान में चला दिया। मैं अमेठी में बैठा था, मैं सोच रहा था ये क्या बात कर रहे हैं, कहां है ये चमक? सीनियर नेता है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, मगर ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो चमक नहीं दिख रही। चुनाव खत्म हुआ, हम जीते, एनडीए के लोग हैरान रह गए, ये हुआ क्या? प्रेस वाले हैरान हो गए, भैया हुआ क्या? वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनना था,
मनमोहन सिंह जी बन गए। बलून जैसे फटता है धड़ाम से, एनडीए का कैंपेन फटा, इंडिया शाइनिंग धुआं हो गया और आम आदमी की सरकार आ गई। मुझ में तभी यही सोच थी कि भाई अब मैं अमेठी में काम करूंगा, बदल दूंगा अमेठी को। मुझ में जानकारी है, अमेरिका में पढ़ा हूं, इंग्लैंड में पढ़ा हूं, दुनिया देखी है मैंने, मैं अमेठी को बदलूंगा। 7 साल पहले वो मेरी सोच थी। काम शुरू किया, गांव में थोड़ी गहराई से गया, इन युवाओं से बात की, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, और फिर मुझे एक बहुत अजीब सी चीज, मेरे सामने एक बहुत अजीब सी चीज आई। मैं समझने लगा कि ज्ञान मुझ में नहीं, ज्ञान इन महिलाओं में है, ज्ञान उन मजदूरों में है, गरीबों में है, पिछड़े लोगों में है, किसानों में है। और जो भी मैं अमेरिका में सीखा, इंग्लैंड में सीखा, आप मुझे 5-10 मिनट में सिखा देते हो। खेती के बारे में समझना हो, आप जाओ किसी किसान से बात कर लो, 2 मिनट में बता देगा। लखनऊ में, दिल्ली में अफसर बैठते हैं, कहते हैं भैया एग्रीकल्चर के बारे में हम आपको समझाएंगे, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन करते हैं, भाषण करते हैं। मेरे पास आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और मैं आपसे भी मिलता हूं गांव में। आप में ज्यादा ज्ञान है, जानकारी ज्यादा है, समझ ज्यादा है। इंडिया शाइनिंग की कहानी क्यों बताई? क्योंकि ये लोग आपके बीच नहीं आए। जैसे मैं 35 साल का, जो मेरी सोच 2004 में थी, उनकी वही अभी भी सोच है। वो सोचते हैं कि ज्ञान नेताओं में होता है, जनता में नहीं। वो सोचते हैं कि दुनिया को वो बदल सकते हैं, जनता नहीं बदलती। 7 साल में मैं एक चीज समझा हूं, नेता में शक्ति नहीं होती, नेता में दम नहीं होता, जनता में ज्ञान है, जनता में शक्ति है, जनता में दम है। हमारा काम आपकी शक्ति को समझने का है, आपके ज्ञान को सुनने का है, आपकी मुश्किलों को समझने का है। हम ट्रांसमीटर होते हैं, हम आपकी आवाज को, आपके ज्ञान को लोकसभा, विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। बदलाव आप लाते हो, काम आप करते हो, पसीना किसान का होता है, मजदूर का होता है। मैं इंडिया शाइनिंग का नारा आपको कभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तान तभी चमकेगा जब इस देश में एक गरीब व्यक्ति नहीं बचे। हमने क्या किया? आपके पास आए चुनाव के बाद, ठहर जाओ भैया, चुनाव के बाद आपके पास आए और आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जाए, आप समझाओ हमें। आपने हमें बताया देखिए रोजगार नहीं मिलता गांव में, बड़े लोगों को मिल जाता है, हमें नहीं मिलता, कुछ कीजिए। मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को। क्यों दिलवाए हमने? आपने कहा, आपने समझाया, गांव तक रोजगार नहीं पहुंच रहा, आपकी आवाज सुनी। फिर आया आपके पास, किसानों के पास आया, भैया ठहर जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो। किसानों के पास आए,
और आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं। आपने हमें बताया देखिए बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, आपने खोले थे, इंदिरा जी ने खोले थे, आज बंद हैं। बैंक में जाते हैं, मैनेजर कहते हैं भाग जाओ यहां से, आत्महत्या करो जाके, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, हम तुम्हें कुछ पैसा नहीं देंगे। अमीर लोग जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, कर्जा माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए, बैंक के दरवाजे खोले। महिलाएं आई हमारे पास, महिलाओं ने कहा, गरीब महिलाओं ने कहा कि देखिए रोज हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे रात को भूखे रहते हैं, आधी रोटी खाते हैं, हम कभी बीमार होते हैं, कभी हमारे हाथ फटते हैं, हम रोज मजदूरी करते हैं, आप हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। भोजन का अधिकार इनकी आवाज से आया। 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को कांग्रेस पार्टी देने वाली। हमारा ज्ञान नहीं है, हमने सिर्फ ट्रांसमीटर का काम किया। महिलाएं आई, उन्होंने कहा घर में भूख है, हिंदुस्तान में प्रगति है, हमें रोटी मिलनी चाहिए। 35 किलो भोजन आपको दिया। बुनकर आए, बुनकरों ने मुझसे सवाल पूछा, भैया आपने कर्जा माफी कर दी, किसान देश के लिए काम करता है, हम भी काम करते हैं, उनके लिए कर्जा माफी की, हम में क्या कमी है? हम खेतों में नहीं काम करते, मगर हम भी अपना पसीना देते हैं, हमें लोन नहीं मिलता, बैंक के दरवाजे बंद हैं, धागा नहीं मिलता, किसानों को आपने क्रेडिट कार्ड दिलवाया, हमें नहीं दिलवाया, आप हमें बताइए हम में क्या कमी है? आपने समझाया, आपके बीच आए, आपने बैठाया हमें, आपने कहा राहुल जी चाय पियो, हम आपको 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। और आपने हमें समझाया, हमने किया, कर्जा माफ किया, धागे पे छूट दी, बैंक के दरवाजे खोले, लोन दिलवाया, 2 लाख रुपए की गारंटी दिल्ली की सरकार करती है, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया। बुंदेलखंड में यह हुआ, 2004 में, 2009 में हमने बुंदेलखंड से कोई वायदा नहीं किया था। चुनाव में आके मैंने नहीं कहा था कि बुनकरों का हम कर्जा माफ कर देंगे, मगर जब बुनकर हमारे पास आए, जब बुंदेलखंड के लोग हमारे पास आए, जब ये महिलाएं हमारे पास आए, हमने उनकी बात सुनी और योजनाएं लागू की। कमी क्या है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ एक कमी है, आप में कोई कमी नहीं। कमी यह है कि आप भरोसा करते हो अपने नेताओं पे, और वो आपकी आवाज नहीं सुनते, आपके घरों में नहीं आते, आपकी झुग्गियों में नहीं आते, आपके घर में खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, और फिर कहते हैं हम उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। नहीं बदला जा सकता उत्तर प्रदेश ऐसे, वायदों से नहीं बदलेगा, काम से बदलेगा, भाषणों से नहीं बदलेगा, आपकी आवाज सुनने से बदलेगा। भाषणों से नहीं बदलेगा, आपके घर में आपकी आवाज सुनने से बदलेगा। अब आप मुझे बताओ, पिछले 5 साल में मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी को आपने गांव में देखा? एक बार देखा कहीं? किसी गरीब के घर में पानी पीते हुए देखा? कैसे बदलेगा उत्तर प्रदेश? मैं यहां आपसे 10-25 वायदे नहीं करूंगा, आपसे सिर्फ एक वायदा करूंगा। यहां पे सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, सबकी सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, और हर एक व्यक्ति की आवाज विधानसभा में पहुंचेगी, हर जात की, हर धर्म की। मुझे ना धर्म दिखता है ना जात, मुझे यहां सिर्फ यूपी की जनता और हिंदुस्तान के लोग दिखाई दे रहे हैं। विकास में आप सबका
भाग होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, हर धर्म का होना चाहिए, हर जात का होना चाहिए। यूपी में कमी ये है, ये लोग आपको जात के रंग से देखते हैं, धर्म के रंग से देखते हैं, मगर आपकी शक्ति को नहीं पहचानते, आम आदमी की शक्ति को नहीं पहचानते। मैं आम आदमी की शक्ति को पहचानता हूं, समझता हूं। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नाटक करता है, ये कहते हैं राहुल गांधी नाटक करता है, गांव में जाता है। मैं अपने विपक्ष के नेताओं से सीखता हूं। मुलायम सिंह यादव जी जब युवा थे गांव में जाते थे, उनसे मैं सीखा हूं। कांचीराम जी ने काम किया, उनसे मैं सीखा हूं। मगर जब मैं गांव में जाता हूं, ये लोग कहते हैं नाटक है। ये सीख नहीं रहे हैं, नुकसान होगा इनको। विपक्ष से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, भैया विपक्ष क्या कह रहा है। मेरे कान खुले रहते हैं, आंख खुली रहती है, चाहे मेरी बुराई करें, अच्छाई करें, मैं सुनता हूं, देखता हूं, समझता हूं। आपकी आवाज को मैं लखनऊ पहुंचाऊंगा, दिल्ली पहुंचाऊंगा। और एक बात आप मत भूलना, चाहे आपने मुझे 200 सीट दी, 400 सीट दी या 2 सीटें दी, जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होगा, जब तक हर एक उत्तर प्रदेश के निवासी की आवाज नहीं सुनाई देगी, तब तक राहुल गांधी यहां से हिलेगा नहीं। आपने 2004 में कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें दी, 7 सीटें अमेठी से आई थी, 7। मजाक उड़ाया था सब लोगों ने, कहा था यूपी में कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी अपना समय जाया कर रहा है। मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी आवाज की लड़ाई है। अगर एक व्यक्ति का भरोसा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा करता है उत्तर प्रदेश में, मेरे लिए ये काफी है। एक व्यक्ति अगर मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे लिए काफी है। मैं वहां से शुरू करूंगा, आस्ते आस्ते भरोसा बनेगा, प्यार बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, एक साथ हम इस प्रदेश को बदल देंगे। भरोसा एक दिन में नहीं बनता है, वायदों से नहीं बनता है, साल लगते हैं, काम करने से बनता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप अपना समय लो, टाइम लो भरोसा बनाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल में बने, 5 में, 10 में, 15 में, राहुल गांधी कहीं नहीं जा रहा। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।